जैसे ही उत्तम कुमार को ध्रुव ने देखा, बड़े भाई को बड़ा अधिकार हो। उत्तम कुमार हो आज सवेरे ही सवेरे कचहरी में और का क्या हुआ? अरे हम थोड़ा घोड़ा मांगे है मेरा घोड़ा? और नकुला बतो घूरो। मेरे घोड़े पर बैठ करके कहाँ जाओगे? अरे जंगल घूमे जाएंगे। लाला, वैसे तुम्हें देने से मैं इनकार भी कर देता, मगर तुमने पहली बार मांगी है कोई वस्तु, अगर मैं देने से मना कर दे तो तुम ये सोचोगे कि पिता नहीं है, इसलिए बड़े भैया ने हमारे मन की नहीं की। अवश्य दूंगा। ये हमारे भाई राधे श्याम जी जो यमुना किनारे से आए पावन ग्राम रंजीतपुरा से, सिद्ध के पुरा से पहले या बाद में? अच्छा, उससे भी आगे है, तो हम सिद्ध के पुरा तक गए हैं अभी। भगवान अच्छी तरह से बंधुवर के जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उनका निवारण करें, खुश में जीवन यापन हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। ये पावन हार 1 से 1 रुपए का आया है रंजीत के पुरा से भैया का। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। माता बहनाओ, ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। ध्रुव ने मंत्री से कहा, मंत्री गुड़सार से हमारे वाले घोड़े को लेके आओ और हमारे अनुज को दिया जाए। ठीक है महाराज, आओ तो घोड़ा जरो। और अरे वाह बेटा उत्तम, मेरे घोड़े को लेकर के तो तुम वन में जाओगे, मगर इतना ख्याल रखना कि घोड़े की टाप से, तुम्हारे तीर तलवार से प्रजा में किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। भैया हाँ, ये सब हमारे पर छोड़ दो, हम कैसे जाएंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और उत्तम के हाथ में घोड़ा दिया, उत्तम भक्त तो लेके चला है। हुआ क्या? अरे हुई घोड़ा पे सवार करी जंगल की तैयारी, पे सवार करती जंगल की तैयारी, और इतना देखता जाता बेटा प्यारी है क्यारी। नजरे जब आगे को डारी, एक हिरन पड़ो लखाई, सोच लो बेटा बलधारी। हाँ भैया, हिरन पड़ो लखाई, सोच लो बेटा बलधारी। जैसे ही उत्तम कुमार ने देखा भैया ध्रुव की बातें भूल गया, अरे इसने क्या किया? अरे कुमार ने अश बढ़ाया है और
मारे तीर हिरना मार न पाया हरी हर बोला मेरे भाई और कर्म लेखन मिट करो जय लाखों चतुराई। जैसे ही हिरन का पीछा किया मार नहीं पाए, प्यास सताने लगी, आगे दृष्टि डाली, कुबेर की बगिया थी, कीर्तवली झूला झूल रही थी। जैसे ही झूला झूल रही, लड़कियां, सावन का महीना, कोयल कूक रही है और पपिया पीव पीव की आवाज कर रहा है। सावन के महीना में बहनाएं एकत्रित होकर के ताली बजा के बड़े प्रेम से बोलना कि झूला तो पड़े गए और अमुआ की डाल पे झूला तो पड़े गए अमुआ की डाल पे। जैसे ही कुबेर की बिटिया कीर्तवली सहेलियों के साथ झूला झूल रही है, उत्तम कुमार ने कीर्तवली उसी के हाथ का पानी पिए गए। अच्छा हाँ, जाओ। रास्तागीर भैया, तुम्हें ये प्यास किस प्रकार की है? तुम्हें पानी से मतलब या पानी पिलाने वाली से? पानी पीने का मतलब हो रहा है, पियेंगे भाई कहा तो किच्ची पिच्ची मत करो, कुछ करो। देखो मैया, कामी को
रूप की प्यास जाग गई और ललकार के कहा, कीर्तिवली जो थी ना वैसे भी सुंदर, और दूसरी बात यह है कि राजा की बिटिया आभूषणों से सुशोभित। मैया कछु जे आभूषण होता है ना, इनसे आदमी अच्छे लगन लगते हैं, आदमी लोग है ना। कहीं ना जात पहले पुरानी बात, लीपे पोते देरिया और ओढ़े पैरे नी की लगन लगाते। एक तो राजा की लड़की वैसे भी सुंदर और ऊपर से आभूषण से सुशोभित। लड़कियां ने कही चलो कोई बात नहीं, बाग में आया है, यहां से प्यास आ जाएगा, मेरे पे पाप लगेगा। अतिथि देवो भव, आए हुए अतिथि का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। लड़कियां गईं, कीर्तिवली के झूला को रोक लिया और रोक करके कहा, बहन एक पथिक ऐसा आया है जो बड़ा प्यासा है, मगर पानी तुम्हारे हाथ का पीना उसने पसंद किया है। लड़की कीर्तिवली भी भोली थी, कुबेर की बिटिया ने कछु नहीं राजनीति जानी और लेकर के कमंडल चली है, और तब तक वो दुश्मन सो गया। बोलिए संत पुरुष भगवान की। खर्राटे दे के सो गया। कीर्तिवली पास में आई, कही भैया ओ रास्तागीर भैया, भैया जाग जाओ, मैं तुमसे ही कह रही हूं, जाग जाओ। जाग जाओ, कागज सुअर से घोर रहा आता हुआ। ए बहनाओ, तुम तो कह रही थी रास्तागीर प्यासा है, भूखे प्यासे को नींद नहीं आ सकती, लेकिन परीक्षा जी वो प्यासों काय बात को तो वो सुख सागर में डूब गया। सोचने लगा ये लड़की से मैं विवाह करूंगा, अयोध्या में से ले जाऊंगा, रानी बनाऊंगा, और ऐसे सपने देख रहा है। कीर्तिवली ने ललकार के आवाज लगाई, जाग जा भैया, जाग जा भैया, अरे जाग जा अच्छे सो रहे, आज आ रहे। रास्तागीर भैया, बोलो क्या कह रहे हो? ये हमारी सहेली कह रही थी कि तुम बहुत प्यासे हो, मैं पानी लेकर के आई हूं, लो पानी पी लो। तुम पिएंगे? मतलब चीनी इसमें डालने क्या? ना ना, नींबू निचोड़ दें? अरे ना है, कोई जरूरी ना है। फिर एक बार पिया बोलो। किससे? मुझे क्या कहें? सैया। क्या कहें? राजा। क्या कहें? बलबा। क्या कहें? बाबू। परीक्षा जी ले आओ तो लठिया अठिया उठाए गए, जाते को न पाते को लगा बुरी बात को काका, तो हम तो पिया कह दे। वाह भाई वाह, जान न पहचान हो तेरे मेहमान। रास्तागीर पानी पी ले, अभी भी एक बार और कह रही हूं। ऐसे पीऊंगा? ऐसे नहीं। हाँ। क्या कहना पड़ेगा? पीता बा तुझसे। आप क्यों हंस रहे हो? रास्तागीर, तेरे सर पर मोश सवार है। हमारा सर में क्या सर में? तू ये सोच रहा होगा मैं किसी एरा गैरा की लड़की हूं। दुनिया के कुबेर जो देवताओं के भंडारी, उनकी बिटिया में कीर्तिवली हूं। हाँ,
बोधुरल वो अयोध्या के अयोध्या के जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया। गौरी हाँ 5 मिनट में तुमको प्राप्त किया। देखो चचा, जा दुश्मन को देखो। माला फूल लगी गुरुजी तैयार ही करे। तो हंसी है जाएगी और मेरे बाबुला ने जाने लगी तो फांसी है जाएगी। तो हंसी है जाएगी और मेरे बाबूला ने जाने लगी तो हंसी है जाएगी। भाग जा, नहीं भागेगा। नहीं भागेंगे। मैं तुझसे कैसे शादी कर लूं? तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। जितनी मेरी कलाई गोरी है ना रे, इतनी तेरी जीव नहीं है। देखो यज्ञपति जी, चचा ईमानदारी से बताओ, वैसे जाको और मेरो कछु मेल है? 3 पहिया को टम्पुआ हो तो करिया, तैसो तो मोह काका तुमसे पिया कह दो। और गुरुजी हथरा में देखो बैठे। फूटे मौत दकीदार, चल। हमारे गुरुजी पूछ गया बे। अरे तू बाग से चला जा। नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? तुम्हें लेके जाएंगे। मुझे तुम्हें कैसे? बिठा ले जाऊंगा। अच्छा, तुम्हें मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखिया तुम्हारी। अरे तेरे की, और ललकार के बोला क्या बोला? कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। एकदम से बोला ये कुबेर की बिटिया कीर्तवली से तुम समझ रही होगी, मैं कोई ऐरा गहरा हूं नहीं, अयोध्या का राजकुमार हूं। बन के दुल्हनिया जब मेरे घर तुम जाओगी, आओगी मन के दुल्हनिया मेरे घर तुम जाओगी। सच कहता हूँ गोरी रानी कहलाओगी। कहता हूँ गोरी रानी कहलाओगी। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार,
उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देख के रह जाएंगे सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। रास्ता की अयोध्या में ले चलेंगे और वहां पर अच्छा सा मंडप सजाएंगे। बहुत सुंदर तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। ये लवकुश कुमार जी का हार हमारे पास में आया है। इसी पावन ग्राम नंगला राधे के रहने वाले हैं। भगवान राधा रानी की कृपा इन पर बरसती रहे। बाजेगी ढोलक बाजेगी बाजे मेरी सगाई में, ढोलक बजेंगे बाजा मेरी सगाई में। मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में, मेरी तो चूड़ी खनकेगी वो तेरी कलाई में। कौन प्यार है प्यार है प्यार, मुझे मैं घोड़े पर, एक दिन में जाएगी सखियां बेचारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। और इतनी कह के इसने लड़की के दुसाला को पकड़ना चाहा, लड़की पीछे को हट गई और जैसे ही हटी है आनन फानन में लड़कियां दौड़ करके गई, कुबेर को सारी बात बताई। कुबेर ने चारों तरफ से भक्तों बाग को घेर लिया और जैसे ही बाग को घेरा ललकार के आवाज लगाई, कौन कमीना है जो मेरी बेटी से अश्लील हरकत कर? तू ठाटा दे के हंस रहा है? इसका मतलब तू है? चारों तरफ देख, बाग में मेरे बड़े बड़े सरदारों ने बाग घेर लिया है। अभी एक चांस देता हूं, तू भाग जा, तो भाग सके तो भाग जा। अरे नहीं भागने वाला, नहीं भागेगा? नहीं भागेंगे, नहीं नहीं भागेंगे, नहीं भागेगा? नहीं भागेंगे। अरे तू इतनी सेना का तुझे डर नहीं लग रहा है? ये हमारे मच्छर के समान है। ये सारे लोग मच्छर के समान है तेरे लिए। और क्या है? अरे कामी अंधा होता है कमीन। चल आयो, चल चल, तेरी ऐसी तैसी मैं, चल हमारा तेरा होगा। और मल्ल युद्ध के लिए दौड़ पड़े हैं। सोई लड़ गए दोनों जान, और सुनो दे ध्यान सवा के भाई। अब घुटुआ नहीं उठिया रे तुरे जमिया पे बीरन आई। दोनों की बच्चों के अंतर कराई, दोनों की बच्चों के
पश्चिम से जे बने हरई उलटी पूरब रे और कटकट से राजपूतन की आज धरती पर रही समाए और मूड़न के चूड़ा बन गए और नाशन के लगे पहाड़ करुआ हाथ मौसम खड़ा नदी की बहन लगी हमने कब बंदी करवाए कोई कोई लोग लड़कन कोई परखन हो चिल्लाए कोई लोग रगने को आज ही कौन लाए कराम खने देखो प्रियन को अपनों ने दिखाओ ना प्रण हमारे जो बच जावे घर पर कथा करो ये जाओ प्रण हमारे जो बच जावे और अल्लाह पर गौ सारी दुनिया में मर गए ध्रुव के भ्रात समान रह गई पड़ी कपिलड़ा खाली कर गो है पत्ता माटी रह गई पड़ी कपिलड़ा खाली कर गो है भागवत प्रेमियों कुबेर ने बिटिया से पूछा बेटी इस नौजवान ने कोई तुम्हें परिचय दिया था कहने लगे हाँ ध्रुव के भैया बता रहे थे हम छोटे भाई हैं एकदम से ध्रुव को कुबेर ने वहीं पर तेगा छोड़ दिया और कहा कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया ध्रुव तो भगवान के भक्त हैं हम दुनिया के भंडारी हैं लेकिन अब जिंदा तो नहीं कर सकते हैं ध्रुव के लिए उत्तम कुमार ने एक पत्र लिखा है सेवा में श्रीमान अयोध्या नरेश ध्रुव कुमार सादर नमस्कार आगे समाचार ये कि तुम्हारा भैया हमारी बेटी से अश्लील हरकत करने के कारण मेरे क्रोध के बस में मेरे हाथों से मारा गया है अपने भैया की सकुशल लाश अगर अयोध्या में अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो मेरे बाग में सुरक्षित है आप आए और यहां से ले जाएं शेष समाचार मिलने पर कुबेर पत्र जैसे ही ध्रुव को मिला है ध्रुव ने पाती को पढ़ करके छाती से लगाया और सोचा मैंने इतना मना किया लेकिन उत्तम तू माना नहीं ये हार हमारे पास में हमारे चाचा श्री का आया है आपके जाने पहचाने हैं परिचित हैं ऐसे दादाओं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे यही मेरी आशा है
यही मेरी आकांक्षा है। हुआ ये भगवान की कृपा से ध्रुव ने भी सेना सजाई और जाकर के कुबेर से घमासान युद्ध किया, बहुत सेना मारी गई। ब्रह्मा आ गए, ब्रह्मास्त्र तन गए, बात नहीं मानी। उनके बाबा आए स्वयं मनु, तब ध्रुव ने बात मानी। भक्तों, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों की बात बच्चों को माननी चाहिए। जब से बच्चों ने बुजुर्गों की बात मानना बंद कर दिया है, तब से घरों में बच्चों में बिल्कुल नम्रता नहीं, संस्कारहीन हो चुके हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सब डोकरन की बात मानो। कछु तो चच्चा ऐसे होते हैं, संज्ञा को बिन ने खोल लो, चच्चा ने इतो बड़ो बच्चा 70-80 को कई नाती लिया, तू ले ले को ढक्कन सर्दी बहुत पड़ रही है, जुकाम हो जाए है, ऐसे की मती मानो। लेकिन नीके बाबा की बात मानी। लेकिन ध्रुव अयोध्या में नहीं आए, सम्याप्रास क्षेत्र में चले गए, बहुत वर्षों तक भजन किया। और उसी के बीच में भक्तों आ गई मौत। मौत ने आकर के कही, बेटा चलो, हम तुम्हें लेने आई हूं, हम तुम्हारी मौत मौसी हैं। हम तुम्हें लेने आई हूं। हाँ, हम मौत मौसी ऐसी हैं, हम काऊ छोड़ती ना, चाहे कहूं चले जाए, चाहे कितनों पहरेदार खड़ो कर ले, चाहे कितने महलन में रहे, जागरी से चले जाओ, काय के नीचे हम बहु ढूंढ लिए, तो बेकार है वो, तो नहीं बैठे, तुम ऊपर चढ़ जाओगे, हम बहु ढूंढ लेंगे। तुम 7 कमरन के अंदर चले जाओ, बहु ढूंढ लिए। और भीड़ में जाओ तो भीड़ में जैसे पकी कचरिया ना नार को छोड़ देते, ऐसी तुम वही पट्टा हो जाए और बड़े भीड़ में बने रहो। हम तो ऐसी मौसी हैं, हम कहते भेद ही भाव नहीं करती हैं, बूढ़ो हो चाहे जवान हो, हमें अत्यास है। तो हम ध्रुव कहने लगा, अरे धन्य हो तुम, मेरी रानियों ने नहीं ढूंढ पाया, मेरे पुत्र इत्यादि परिवार ने नहीं ढूंढा, लेकिन तूने मौत मौसी मुझे यह भी ढूंढ लिया। और संसार में भक्तों 2 ही चीजें, चाबी दे आए कि पास को दे आए। अगर खेत में आ गई मौत तो खेत में ही तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कि भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, अरे मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। आसमान में उड़ने वाले इसी घाट पर आए, हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, विश्व विजय करवाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। अरे इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए।
नाती बेटा और कुन माँ के इतना ही कर पाए। नाड़ी छूट गई तो केवल मरघटलों ले आए। सोच रहा हूं कितनी है मरघट की दूरी, जिसको तय करने में हमने उम्र लगा गई पूरी। एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। लखपति का संगना, अरे धेला जुड़ा, अरे धेला जुड़ा। जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा, हंस जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा। हंस जब ओढ़ा तभी अकेला ओढ़ा, हंस जब ओढ़ा तभी अकेला ओढ़ा। भक्त दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब ओढ़ा तब। एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। अपनी लोगन ने की बंसीबाई आएंगे, दद्दा बोले शास्त्री का कम है, सब शास्त्री एक से हैं, माने कि हमारे संग एक महीना रह के देख ले, सबरने की गारंटी ना है। और संगत की अगर तुम बात करते हो तो तुम मेरे साथ रह लो, अगर ना एक महीने के अंदर तुम छोड़ जाओ तो मेरा साथ मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। और अगर तुम मुझे एक महीना रख लो, अगर एक बूंद भी मुझे पिला दो तो मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। पीछे वाले लोगों, जितनी जल्दी हो सके आप लोग नशा का त्याग करो। नशा बहुत बुरी बीमारी है, समाज में तुम्हारा सम्मान खाती है। ये माँ बहन जो तुम्हारी है इनका सम्मान खाती है, पत्नी के भविष्य के अरमान खाती है, बच्चों का भविष्य खाती है और तुम्हारी शरीर और संपत्ति खाती है। तो क्यों नहीं बंद कर देते? इंसान हो कोई, तुम जानवर नहीं हो। अरे इन्हें ताली तो बजा दे करो, यही बात है। कथा का सत्य यही मिलेगा अगर एक व्यक्ति वचन दे दे। उन दद्दा से बात वही, दद्दा ने कहा कि शास्त्री को हम तुम्हें गिनवा देंगे। हमने कहा गिनवाने की जरूरत नहीं, केवल मेरी गारंटी है। और उन्होंने संकल्प उसी समय किया, परीक्षित जी कि इन सबके सामने मैं संकल्प करता हूं आज से बीड़ी तंबाकू और दारू छोड़ दी जाएगी। एक लड़का है टिल्लू करके, ट्रैक्टर वगैरह है, उससे पूछ लेना। और कहा अगर बंसीबाई की बात न माने तो इन छोटे छोटे बच्चों के 100 जूते हमारे सर पे। अरे मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। कौन कहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते? क्यों बच्चों की जिंदगी भविष्य बर्बाद कर रहे हो? क्यों पत्नी के अरमान बर्बाद कर रहे हो? एक तुम्हारे इधर ही कहावत है, लांगी धीरपुरा के क्षेत्र की, लांगी धीरपुरा मत जाइयो बड़ो दुख पानी को। लेकिन एक कहावत और है, वो हम गांव का नाम नहीं लेंगे नेताजी, बहन चाहे कितनों टोटा हो तो पर बलम शराबी न हो तो। इसलिए भक्तों, और तुम लोग भी कम नहीं हो, आगे वाली हो, तुम्हें भी डांटेंगे। काय बात अकेले घर में नीम की कौपें ले, सरसों को तेल ले, ठीक है? और एक वो पिल्ला वालो ट्यूब आता है, बाय मिलाओ, बा में काजर बनाओ, फिर आंखने में लगाओ, पूरे घर लला ना गिनाया के लगाए मुंह में नहीं।
ये संदीप यादव जी पावन ग्राम विक्रमपुर के रहने वाले हैं। ये यज्ञपति जी के छोटे दामाद जी हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। का जाड़े आए गए का? अच्छा अच्छा, सम्मान में होता है, हम के जाड़े आए गए। तुम माता बहनाओ देखो, खीरा, चुकंदर, गाजर, मूली, पालक, टमाटर, दूध, दही, घी, जे तो ना खाइयो और क्रीम पाउडर ले आइयो। जाते ना चमक चमकेगी। खाओगे ये चीजें हमने बताई तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे ब्लड की कमी नहीं होगी, अपने आप रौनक आएगी, घर में भी अच्छा काम होगा। सबको खिलाओ। कितने लोग पंडाल में बैठे जिनके घर चाय वो सुबह पी जाती है, बनती, हाथ खड़ा करो। झूठे मती बैठे रहो, बहुत हम जी काम बहुत बढ़िया है। 80% लोगन के घर चाय बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? चाय पीना छोड़ो, 10 बीमारी पैदा करती है, 10 बीमारी। और फिर कहा तो बंसी भाई 12 साल पहले आए तैसे ही अवैध, अरे हम फिर आएंगे 12 साल बाद, भगवान ने चाहिए तो ऐसे ही रहेंगे। एक हमने भजन बनाया बड़ा प्यारा, ओहो आ गए, यहीं बैठे थे क्या? हरगनपुर के ये संत हैं, इन्होंने संकल्प भी किया, औरों ने भी किया। और झूठ हो तो बाबा से कहलवा दो, ये बात हुई कि नहीं हुई। मैं व्यासपीठ पे बिल्कुल सत्य घटना बोलता हूँ। बिल्कुल सत्य बात है। मैंने छोड़ दिया, चाहे मरने से चाहे जाने का प्राण थोड़े ही पड़ गए कोई के बाद में मर जाएंगे, नहीं पिएंगे तो मर जिंदा बने जाएंगे। कछु ना मर जाए कल शराब नहीं। बोलो नंदकंद भगवान की। हम गए सो महात्मू आ गए, लड़का मजाक में कहीं और ले ले, गुरुजी पर ठग ले मुंडा मुंडा। हाँ, हम एक चबूतरा बासन लगाए और आंधी आई, आंधी आने से नाती आएगा बगल में और एक खजुआ पिल्ला और वहाँ सो खजुआ पिल्ला से मन जाने में जो भाई ढेरा के परा से हमने नाती में नाती दाई और नशा में धुपते रहे हम। तो माने कहे बाबा मुंह में काय को मार रहे हो? मुंह में हो तो वो गोपाल। मैंने कहा बेटा आज से छूटी जाएगी, तो शास्त्री का कृपा है भाई। मैंने संकल्प बोल संत पुरुष भगवान की। स्वामी जी डिग मती जाइयो वाला, और अरगनपुर के जिन्होंने संकल्प किया वो भी न डिग जाए। तो तरह नाती डियाई के पर रहो आंधी में, इन्ने जानी कि एक अरगनपुर में एक खजुआ पिल्ला और होएगा, इन्ने जानी पिल्ला आएगा खजुआ। उठ के नाती में लात दई, नाती ने की बाबा मोह क्यों मारता, हम पिल्ला थोड़ी है। ये देखो सत्य घटना है। हमारे स्वामी जी बैठे थे, मैं नहीं पहचान पाया। ये कलश भरने वाली बहनाओं को हमारे यज्ञपति जी के छोटे दामाद बहा विक्रमपुर से, बहा विक्रमपुर, हाँ बड़ा अच्छा गांव है, बड़ा गांव है। तो दोनों लोग सभी बेटियों को पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अब